आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS क्लासेज नंबर 1 में। आपको इस में ट्रिगो करवा रहे हैं। ट्रिगो का इससे पहले आपको 4 वीडियो मिल चुका होगा। ये आपका वीडियो नंबर 5 है। ध्यान दीजिए, बोर्ड पे देखिए सवाल लिखा हुआ है। यदि आप लोग सॉल्व होता है तो पहले आप लोग करने का कोशिश जरूर कीजिए। देखिए दिया हुआ है, कोण ए तथा कोण बी ऐसे न्यून कोण है जिसकी कोस ए बराबर कोस बी, तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी है। इस पॉइंट को आपको इसको सिद्ध करने से पहले का आपको बेसिक पॉइंट समझाते हैं। थ्योरम यदि आपको पहले पता होगा तो सवाल को समझने में थोड़ा आसानी होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कोई भी एक ट्रायंगल है, यदि आप लोग पहले कभी पढ़े होंगे ज्योमेट्री तो उसमें भी ये बात आपको बताया गया होगा कि कोई मान के चलिए एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, त्रिभुज है। इसके दो साइड यदि इक्वल है, कोई भी दो साइड यदि इक्वल है तो उसके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे AB जो है वो AC के बराबर है, तो इसके जस्ट सामने वाला C और इसके जस्ट सामने वाला B, कोण B बराबर कोण C यहाँ पे होगा। यदि किसी त्रिभुज में दो साइड इक्वल तो उसके सामने वाला कोण भी इक्वल। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण इक्वल तो उसके जस्ट सामने वाला साइड भी दोनों इक्वल होते हैं। ऐसा आप लोग को प्रॉपर्टी याद रखना है। यदि किसी त्रिभुज में कोण इक्वल दिए हुए हैं, मान चलिए कि एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है और यहाँ पे ना कहा दिया कि दोनों कोण इक्वल हैं, एक से और एक से। तो यहाँ पे ना जब कोण इक्वल है तो इसके जस्ट सामने वाले साइड भी क्या होंगे, भुजा भी क्या होगा, इक्वल होगा। प्रॉपर्टी दोनों तरह से बिल्कुल सही है। यदि भुजा इक्वल है, यदि दो साइड इक्वल है, ठीक है, भुजा इक्वल है, बराबर है, तो उसके कोण सामने के जस्ट कोण बराबर होते हैं। यदि कोण बराबर है तो उसके सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे आप लोग को इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में जो दिया हुआ है उसकी चर्चा करते हैं। कह रहा है यदि कोण A तथा कोण B ऐसे न्यून कोण है कि cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करें कोण A बराबर कोण B है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सवाल की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से एक त्रिभुज बनाते हैं और सवाल में साफ साफ कह रखा है कि कोण A और कोण B क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है भाई, वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे C तो हो जाएगा 90 डिग्री और A और B क्या हो जाएगा, एक न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, A और B क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। और एक चीज़ आपको और पहले भी हम समझा चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कि जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो भुजा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ऐसा आपको हम याद करवाएं, पहले भी आपको बता चुके हैं आगे वाले वीडियो में। अब यहाँ से एक दो चीज़ बात रहा, थीटा के अकॉर्डिंग आपको बेस और परपेंडिकुलर बदलता रहता है, लंब और आधार बदलता रहता है। जैसे थीटा ए पे है तो आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। जैसे थीटा बी पे है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, है ना। तो थीटा के अकॉर्डिंग आपको बेस और लंब जो आपको है वो बदलता रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं सवाल की। यहाँ से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में सवाल में दे रखा है कि cos A बराबर cos B है। देखिए सबसे पहले हम लोग cos A और B का मान निकाल लेते हैं। cos A, बताइए आप लोग, cos का जो आपको रेशियो याद होगा, cos का रेशियो जो आपको हम बताए थे कि आधार बटा कर्ण होता है। cos का रेशियो क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसा आपको हम बताए थे कि cos थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। 6 आपको रेशियो बताए हैं जिसमें cos भी है। अब यहाँ से अब ये जो A है cos A, ये आपको ये दर्शाना इंडिकेट कर रहा है कि थीटा जो है ना वो A पे है। जो स्टूडेंट यहाँ डायरेक्ट पहुँचे उनको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो cos A है वो आपको दर्शाने का कोशिश कर रहा है कि जो थीटा जो बन रहा है ना वो A पे बन रहा है, थीटा A पे यहाँ बन रहा है थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ बन रहा है तो थीटा के जस्ट सामने वाला आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको पहले ये चीज़ बताए थे। और ये आपको क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो cos जो होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसका बेस तो आपको परपेंडिकुलर दिए है और बेस आपको यहाँ पे AC है तो ऊपर में AC हो जाएगा और बटा आपको हाइपोटेनस तो आपको यही ना है, कर्ण, तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। cos A का मान निकाल दिए, पुनः हम लोग cos B का भी मान निकाल लीजिए। cos B
कॉस भी आपको पता है, कॉस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, मगर अब इस बार आपको थीटा ए की जगह अब कहाँ चला गया, बी पे। थीटा ए की जगह कहाँ चला गया, बी पे, है ना। तो थीटा के जस्ट सामने वाला आपको परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो जाएगा। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस का मान यहाँ बीसी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बीसी और बटा में यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण का जो मान है ए बी आपको यहाँ पे हो जाएगा। अब जो दिया है सवाल में उसकी चर्चा करते हैं। दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए का मान निकाल के लाए हैं विद्यार्थी ए सी बटा ए बी, और कॉस बी का मान निकाल के लाए हैं बी सी बटा ए बी, है ना। ये दोनों क्या है, इक्वल है, हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिला, ए सी बराबर बी सी। आपको एक चीज़ समझाए थे, किसी भी त्रिभुज में देखो ए सी आपका ये है, ध्यान देना बोर्ड पे, ए सी आपका ये है और उसके बाद बी सी आपका ये है। इसमें दो साइड इक्वल है, दो साइड क्या है, बराबर है। किसी भी त्रिभुज में जब दो साइड इक्वल होता है तो उसके सामने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। देखो इस भुजा के सामने देखो बी है और इस भुजा के सामने क्या है, ए है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ना कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, कोण ए बराबर कोण बी होगा, है ना। क्योंकि सम्मुख मतलब सामने होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर, कोई बड़ा नहीं है, आप लोग इसको आराम से एक बार समझने का कोशिश कीजिए। वीडियो को पीछे करके, जिनको कम समझ में आया है वीडियो को पीछे करके जरूर इसको बनाने की कोशिश। और देखिए आप लोग वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते। आप लोग के लिए बहुत परिश्रम से वीडियो बनाते हैं, इतना गर्मी में भी आपको लिए हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। जिनको ये बात कम समझ में आए तो उनके लिए इसी के जैसा एक सवाल और लेते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए सवाल नंबर 2 है। यदि आप लोग इसको करने का कोशिश कीजिए, यदि आता है तो बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देख के आगे समझ सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 में आपको दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8, है ना। उसके बाद आपको कह रहा है कि मान निकालना है 1 प्लस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा, 1 प्लस के कॉस थीटा, 1 माइनस के कॉस थीटा। आइए सवाल को समझने से पहले कुछ आपको हम बेसिक पॉइंट समझाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अच्छा आप लोग बचपन में एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है फार्मूला, बोलिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है आप लोग को, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूला का अप्लाई हम लोग कब कर सकते हैं, जब दोनों जगह ए का मान समान हो और दोनों जगह बी का मान समान हो और दोनों का चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो, प्लस माइनस हो। दोनों प्लस प्लस रहेगा तो भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, है ना, क्योंकि फार्मूला ही उल्टा हो जाएगा। माइनस माइनस रहेगा तो भी दूसरा फार्मूला बनेगा। दोनों ए और बी का मान सेम होना चाहिए और प्लस और माइनस में होगा, तब हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, उस जगह अप्लाई कर सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। एक क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान 7/8 है। कॉट का याद है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा आधार। तो इस tan का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा इसका मान। तो देखिए p का मान 7 है और b का मान 7 है और p का मान 8 है। तो आप लोगों को याद करवाए थे फार्मूला, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। यदि आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छा है। बताए थे यदि h का मान निकालना है तो √p² प्लस b स्क्वायर करते हैं। यदि p का मान निकालना है √h² माइनस के b स्क्वायर करते हैं। यदि b का मान निकालना है √h² और माइनस के p स्क्वायर करते हैं। ऐसा आपको हम पहले भी बता चुके हैं। देखिए इसमें b का मान भी है, p का मान है और किसका मान आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहिएगा कि इसमें h का मान तो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको हम बताए थे कि जो नहीं रहेगा उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से पाइथागोरस लगा देंगे,
गोरस परिमेय से। H बराबर p² प्लस b²। H का मान P का मान 8 है, 8 का स्क्वायर, B का मान 7 है, 7 का स्क्वायर, 64 49, दोनों को जोड़ दीजिए तो 113 है ना। H का मान कितना आ गया? H का मान हम लोग को प्राप्त हो गया रूट में 113, और 113 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम लोग उसको रूट में ही रहने देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ बात हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग डायरेक्ट बिना इसको हम लोग निकाले हुए भी सॉल्व कर सकते थे, पर हम लोग को इस तरीके से नहीं सीखना, यहाँ ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है। हम लोग के यहाँ पे एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो जो तरीका होता है बेसिक जो हम लोग लॉन्ग मेथड से पढ़ते हैं उसी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे। इसको हम लोग बस सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हम लोग उस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे। जो आपका लॉन्ग मेथड है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए ध्यान देना बोर्ड पे, यदि इसको हम लोग गौर से देखें इस सवाल को, तो a प्लस बी और a माइनस बी है ना। a का मान दोनों जगह सेम है, 1 है, और यहाँ भी 1 है, साइन है और साइन है, दोनों का चिन्ह भी क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जो ये 1 है ना, विद्यार्थी ध्यान देना, ये 1 है जो a का काम करेगा, और ये जो साइन है ना ये किसका काम करेगा? b का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अप्लाई कर देते हैं। a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, और b का मान है साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा बटा। नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं 1 प्लस ए कॉस थीटा, 1 माइनस ए कॉस थीटा। तो जो a है ये 1 है जो a का काम करेगा, और जो कॉस है ये b का काम करेगा। तो 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, साइन स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, 1। आपको पता है कि साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का याद है क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आइए 1 p का मान कितना है? याद है p का मान है 8, तो 8, और h का मान है कितना? रूट में 113। इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, मेन बटा 1/1, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ से b का मान 7 है और बटा h का मान रूट में 113 है ना। b का मान 7 है और h है, तो h का मान रूट में 113 है, यहाँ पे रख दिए। आपका स्क्वायर खोलते हैं, यहाँ पे 1, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कटेगा तो 113 नीचे 1/1। इसको हम लोग जब स्क्वायर खोलेंगे ना तो 7 का स्क्वायर 49, और रूट से रूट कटेगा तो हो जाएगा 113। देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि भिन्न का घटाव है। भिन्न का घटाव में इसका एलसीएम लेंगे तो 113, 1 से कटे 113 बार में, 113 गुना 1 तो 113, तो 113 से एक बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 बटा। नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 113, 1 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो 113, 113 गुना 1 तो 113, 113 से एक बार में तो 49 गुना 1 तो 49। ऊपर में घटा लीजिए तो बचेगा कितना? 49, और नीचे में घटा लीजिए तो बचेगा कितना? 64। इसको इस तरीके से पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 113 में से 64 को घटाना है, तो 13 में से 4 गया 9, और 10 में से 6 गया तो 4, तो ऊपर में इसको घटाए तो क्या बचा? तो बचा 49 और बटा में 113। ठीक है, और आपको बताए थे कि ऊपर में 2 गो रहता है और नीचे में 2 गो रहता है। मेन बटा के ऊपर 2 संख्या और मेन बटा के नीचे 2 संख्या, तो ऊपर वाले को हम लोग सेम रखते हैं और नीचे वाले को उलटते हैं। तो ये नीचे वाले को उल्टेंगे तो 113 ऊपर चला जाएगा, और देखिए 113 में से हम लोग 64 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 113 में से हम लोग 49 को लेस करेंगे तब, तो 13 में से 9 गया तो 4, और 10 में से 4 गया तो बचेगा 6, मतलब 64। तो 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? 49 बटा 164, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको आपको हम दोबारा समझाने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए हम लोग क्या किए हैं, प्रोसेस को फिर से आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले एक कॉट दिया हुआ है, कॉट का मान 7/8 है, तो कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो कॉट जो होता है आधार बटा लंब होता है, तो आधार का मान 7 हो गया, लंब का मान 8 हो गया। तो आपको फार्मूला बताए थे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा। 3 फार्मूला में एक फार्मूला इसमें लगेगा। इसमें देखिए बी और पी है, एच दिखाई नहीं दे रहा, तो एच का जो फार्मूला बताए थे √/p² + b²। पी का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दिए, बी का मान 7 है 7 का स्क्वायर कर दिए, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 60 का स्क्वायर करेंगे 49, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 113। एच का मान कितना आ गया, 113 आ गया। अब यहाँ से इसमें एक फार्मूला अप्लाई किए, a+b और a-b का फार्मूला बताए थे, a² - b²। ये जो एक है, एक का काम करेगा, साइन है जो साइन b का काम करेगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे भी a+b a-b, एक का काम जो है a का कर रहा है और उसके बाद b का काम कॉस कर रहा है, तो कॉस 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे हो गया, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ से आपको फार्मूला बताए थे, रेशियो बताए थे कि साइन का जो फार्मूला होता है ना, साइन का फार्मूला होता है p/h, है ना, लंब बटा कर्ण होता है। कॉस का क्या होता है, b/h, आधार बटा कर्ण होता है। तो p का मान पुट किए, h का मान पुट किए, b का मान रखे, h का मान रखे, और उसके बाद आप लोग इधर देख रहे हैं क्या, इधर कैलकुलेशन है जो कि आप लोग सही ढंग से समझ सकते हैं। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम लोग सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए सवाल नंबर 3 है और एनसीईआरटी का सवाल नंबर 8 है 8.1 का। ठीक है, आप लोग इसको एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो सवाल नंबर 8 आपको ही मिलेगा। देखिए सवाल में दिया हुआ है कि 3 cot थीटा cot a बराबर 4 है, तो cot a बराबर 4/3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से इसमें आपको कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप लोग देख रहे होंगे कि b का मान भी है और p का भी मान है, मगर किसका मान नहीं है, h का मान नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर √/p² + b²। p का मान 4 है और b का मान 3 है, तो 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। h का मान कितना आ गया, h का मान 5 आ गया। जो हम लोग से पूछा है, कहा है कि जांच कीजिए कि 1 - के tan स्क्वायर a बटा 1 + के tan स्क्वायर a इक्वल बराबर cos स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर a है या नहीं, मतलब दोनों बराबर है या नहीं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए मान रखते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं 1 - के tan स्क्वायर a बटा 1 + के tan स्क्वायर a इक्वल cos स्क्वायर a और माइनस के sin स्क्वायर a। अब चाहें तो दोनों अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं और या दोनों साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 tan का याद है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, 1 + परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल cos का याद है b/h और p/h। चलिए अब यहाँ से हम लोग 1 - p, देखो p का मान 3 था और b का मान 4 था, इस पे स्क्वायर 1 + p का मान 3 था और b का मान 4 था, इस पे स्क्वायर। देखिए b का मान 4 था और h का मान 5 था, p का मान 3 था और h का मान 5 था। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 3 स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर दोनों के लिए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको एलसीएम लेंगे तो 5 4 - 3
इसको इधर सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 और 16 का एलसीएम कितना, 1 और 16 का एलसीएम 16, तो 16 माइनस 9, नीचे 1 और 16 का एलसीएम कितना 16, तो 16 प्लस 9, और बराबर में इधर देख रहे हैं कि 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा 1, और बटा में कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 16 डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हैं। अब यहाँ देखिए 16 में से 9 गया तो 7, और 16 9 कितना 25। अच्छा, इस पर भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, लगा दीजिए, सॉरी, इसमें क्या था स्क्वायर था, कौन सा स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है ना, इस पर भी क्या था स्क्वायर था, तो स्क्वायर लगा देंगे इसमें, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 तो इसका एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 16 और माइनस 9, तो 16 में से 9 गया तो 7/25, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। देखिए, इसको आपको हम दोबारा फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या किए हैं, इधर 3 गुना में, इधर आ गया बटा में, भाग में। कॉट का क्या होता है, B/P होता है, B और P, H नहीं दिखाई दे रहा तो H का वाला फॉर्मूला लगा देंगे, P² प्लस B², इसको हम लोग सॉल्व करें तो √25 और √32 का वर्गमूल 5 हो गया। यहाँ से 1 माइनस के tan स्क्वायर है बटा 1 प्लस के tan स्क्वायर है, 1 तो हो गया, tan का क्या होता है P/B इसका स्क्वायर बटा tan का P/B इसका स्क्वायर, तब P और B का हम लोग मान पुट किए, P का मान 3 था और B का मान 4 था, P का मान 3 था और B का मान 4 था, फिर बात तो हो गया। इधर cos का B/H होता है, तो आप लोग देख रहे हैं कि B का मान 4 था तो 4 कर दिए, और H का मान 5 था ना, H का मान कितना निकाल गया था 5, इस पर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, P का मान 3 था और H का मान 5 था, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए। स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर खोलेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इधर स्क्वायर खोलेंगे 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस से माइनस लगा दिए, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। कैलकुलेशन किए, 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, है ना, 1 और 16 का एलसीएम 16, और उसके बाद यहाँ से 1 से 16 में भाग देंगे, 16 बार में 16 गुना 1 था 16, 16 से भाग देंगे 16 में, 1 बार में 9 गुना 1 था 9, नीचे वही काम किए, एलसीएम 16, और यहाँ से हो जाएगा 16 प्लस 9, बराबर में 25 और 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा। जब एलसीएम समान है तो पहला सेम नोट होगा, 16 माइनस 9, यहाँ पे आपको लिख दिए 16 माइनस 9, इस 16 कैंसिल। अब चाहते थे इसको एक स्टेप बढ़ा के इसको उलट के लिख सकते थे, तो 16 में से 9 गया 7, और 16 कैंसिल हो गया, क्या बचा 25 प्लस 9, 16 प्लस 9 तब 25, इस 16 में से 9 गया तो 7, बटा में क्या बचा 25, दोनों 7/25 7/25 दोनों क्या है इक्वल है, बराबर है, इसका मतलब क्या बराबर है, यहाँ पर लिख सकते हैं हाँ LHS बराबर RHS है, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया, इस सवाल नंबर NCERT का 8 था। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इस सवाल नंबर 4 है और NCERT में ये आपको सवाल नंबर 9 में है, जो कि आपको 8.1 में मिलेगा, और इस टाइप का सवाल बोर्ड के एग्जाम में आता है। देखिए सवाल को समझाने का कोशिश करते हैं, पहले आप लोग खुद से करने का इसको कोशिश जरूर कीजिए। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले आपको ये निकालना है, फिर आपको ये निकालना है ना, 2 सवाल इसमें दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं ABC, A कोण B समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, ये आपका C हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सवाल में दिया हुआ है, विद्यार्थी ध्यान दीजिए बोर्ड पे, दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3 है। tan आपको याद है P/B होता है, P का मान 1 है और B का मान √3 है। हम लोग इसमें पाइथागोरस से हम लोग H निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। H बराबर फॉर्मूला था √P² प्लस P², P का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, और B का मान 3 है,
तो 3 का स्क्वायर, सॉरी √3 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का हम लोग स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 बचेगा, तो 1 और 3 4, और आपको पता है कि √4 का वर्गमूल जो होता है ना वो 2 होता है ना, √4 का वर्गमूल 2 होता है। अब जो सवाल में पूछा है उसकी चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 1, इस पे आइए, sin A इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इसमें थोड़े सा आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न ये हो सकता है कि कभी थीटा ए पे भाएगा, कभी थीटा सी पे भाएगा, तो थोड़े सा आप लोग को नज़र तेज रखना है और ध्यान से इसको समझने का कोशिश करना है। ये आपको ए और सी जो है ना, ये आपको ये दर्शाएगा कि थीटा है कहाँ पे, कभी ए पे, कभी सी पे, कभी ए पे, कभी सी पे। तो देखिए आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे हम सारा डाटा को लिख देते हैं। जैसे ये थीटा ए पे है तो इसके जस्ट सामने वाला ये आपका पी हो जाएगा, कब, जब थीटा ए पे होगा तब। ये आपका बी हो जाएगा, बी का मान √3 है, और ये आपका एच हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और एच का मान है 2, कब, जब थीटा ए पे है तब। आइए एक और ट्रायंगल बना देते हैं आपको समझने के लिए यहाँ, ठीक है। यदि थीटा सी पे है, ए बी सी, ये आपका 2 है, ये आपका √3 है, और ये आपका 1 है। यदि थीटा सी पे है ना तो ये आपका पी का काम करेगा और ये आपका बी का काम करेगा, आई एच तो फिक्स है, समझे बात को ना। थीटा बदलने से साइन आपको लंब और आधार बदलता है, कर्ण नहीं बदलता, कर्ण फिक्स रहता है। अब यहाँ पे सही से हम लोग मान रखेंगे, साइन का क्या होता है बोलो, साइन का होता है P/H। थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ है, ए पे, थीटा ए पे, तब पी तो उसके जस्ट सामने वाला होगा ना। चलिए एक स्टेप और पहले सबको लिख लेते हैं। कॉस होता है B/H, कॉस होता है B/H, और साइन होता है P/H। थीटा ए पे था तो ये थीटा ए पे वाला टाइप आपको फिगर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ है, तो P का मान 1 हो जाएगा और H का मान 2 है। B तो थीटा कहाँ है, C पे, ध्यान रखना थीटा कहाँ चला गया, C पे, और C वाला ये है ना। तो ये आपका सी ई वाला आपका P है ना, तब B का मान कितना यहाँ है, 1 है, और H का मान 2 है। फिर से कॉस ए, थीटा कहाँ चला गया, ए पे, तो ई तो आपका B है, ये आपका P है, तो B का मान √3, यहाँ लिख देंगे √3, और H का मान 2 है। थीटा C पे है, कहाँ, C पे, और जस्ट सामने वाला P, तब P का मान √3, P का मान √3, और H का मान 2 है। गुना कीजिए, बिन का गुना, ऊपर गुना ऊपर जब करेंगे तो 1 गुना 1 होगा, 2 गुना 2 4 होगा, √3 गुना √3 3 होता है, और 2 गुना 2 क्या होता है, 4 होता है। तो 4 और 4 कैल्शियम 4, तो यहाँ 1 और 3, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, 4/4 का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, इसको आप लोग ना, इस सवाल को आप लोग खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा कि इसका आप लोग को आंसर क्या आता है। ऐसा इसका आंसर जो भी आपको बुक में देख सकते हैं, इसमें NCERT सवाल नंबर 9 8.1 में। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसमें 8.1 का एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट सवाल होगा जो कि एग्जाम में आया होगा, उसको भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। एक वीडियो इसका अपलोड और होगा, उसके बाद फिर हम लोग 8.2 की चर्चा करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करेंगे। आज तक हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मगर हाँ, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन को नहीं दबाते हैं, और उसके बाद लाइक भी नहीं करते। वीडियो जरूर देखिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।